हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के मानचित्र से संबंधित बिंदुओं की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जिसके अंतर्गत मार्किंग बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। आवश्यकता है थोड़े से ध्यान और समझ की। तो आइए आज हम शुरू करते हैं भारत के मानचित्र में भारत के राज्यों की स्थिति को जानने की। ध्यान दें, सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र में हम चलते हैं। ऊपर ही ऊपर जम्मू कश्मीर जो दो भागों में बटा है। पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों एक थे, लेकिन वर्तमान में इन्हें दो भागों में बांट दिया गया है, जिसमें सबसे ऊपरी क्षेत्र लद्दाख और इसके ठीक पास में जम्मू कश्मीर जेके। जम्मू कश्मीर से ठीक नीचे की तरफ चल रहे हैं हम, और आप देखिए अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड के ठीक आगे हमारा पड़ोसी देश नेपाल। हालांकि बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी एक श्रृंखलाबद्ध हम चल रहे हैं, इसलिए हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। नेपाल, इसके बाद एक छोटा सा राज्य सिक्किम। सिक्किम के ठीक आगे अगर हम देखें तो ये भूटान है, और इसके बाद बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, अरुण प्लस आंचल, यानी सबसे पहले सूर्य का उदय यहीं से होता है, इसलिए सबसे पूर्वी राज्य जो हमारा है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो इसके लिए मैं ट्रिक भी आपको लिखवा चुका हूं कक्षा के अंतर्गत कि हिम उतरने से पहले भूकंप आया इस तरह से। तो हिम से हिमाचल प्रदेश, उत्तर से उत्तराखंड, ने से नेपाल, से सिक्किम, भूकंप के भू से भूटान, और आया मतलब अरुणाचल प्रदेश। आइए इसी क्रम में फिर आगे हम चलते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता हुआ एक राज्य है पंजाब। पंजाब के ठीक नीचे हरियाणा, इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जिसके मध्य से कर्क रेखा निकल रही है, और यहां गुजरात। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ट्रिक लिखवाई थी कक्षा के अंतर्गत कि पंजा हरी का उत्तर मध्य गुजरात तक चला। तो पंजा हरी का उत्तर मध्य गुजरात तक चला। ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है राजस्थान राज्य से। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, साथ ही अपना राजस्थान। इसके बाद ये जो नीला रंग दिखाया जा रहा है अरब सागर, और इस तरफ का जो नीला रंग है ये बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर से लगने वाले 5 राज्य जिनकी सीमा अरब सागर से लगती है, जिसमें एक तो गुजरात हो ही चुका है, इसके जस्ट नीचे महाराष्ट्र, छोटा सा ये गोवा आता है, इसके बाद कर्नाटक और ये केरल। यहां अगर देखें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये है पश्चिम बंगाल। आप एरो को ध्यान रखना किस जगह से निकाला गया है, यहां मत देखना, ये एरो इधर से निकला है पश्चिम बंगाल।
इसके साथ ही आंध्र प्रदेश से जस्ट ऊपर तेलंगाना, ठीक इसके जस्ट ऊपर बीचों बीच में छत्तीसगढ़, इसके पास में ऊपर की तरफ झारखंड कर्क रेखा निकल रही है, और ऊपर फिर बिहार। आप अगर देखें तो नेपाल से जस्ट नीचे की तरफ ये 4 राज्य आते हैं। इसकी ट्रिक अगर देखें तो बिहार की झाड़ू छत पर, इस प्रकार समझ सकते हैं, बिहार की झाड़ू, झाड़ू से झारखंड, छत यानी छत्तीसगढ़, और छत के ते से तेलंगाना। ये 4 राज्य श्रृंखलाबद्ध एक के नीचे एक क्रमानुसार आते हैं। हम बात करें अगर पूर्वोत्तर राज्यों की, जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद अगर हम बीच में देखें ये असम, जिसकी आकृति लगभग वाई के समान दिखाई देती है, आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसे कोई चाबी हो, कोई पाना हो, इस प्रकार से इसकी आकृति लगभग लगभग दिखाई देती है। असम के ठीक पास में यहां ऊपर की तरफ देखा जाए तो नागालैंड, फिर मणिपुर, लास्ट मिजोरम, और ये छोटा सा हिस्सा जो आता है पास में, ये है त्रिपुरा। आप ध्यान रखेंगे त्रिपुरा, इसको दोबारा लिख देता हूं मैं। त्रिपुरा। इसके बाद ये जो बीच का हिस्सा रह गया है असम के पास में, ये पड़ता है हमारा मेघालय। मेघालय मतलब मेघ प्लस आलय, बादलों का घर। यहां सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है मेघालय। तो इस तरह से ये हमारे राज्य होते हैं। कुछ प्रदेशों की अगर हम बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की, जिसमें हमारा बीचों बीच में नई दिल्ली, ये हमें दिखाई देता है। अगर इन अन्य क्षेत्रों को साफ कर दिया जाए तो ये बीचों बीच में नई दिल्ली जो देश की राजधानी है, और एग्जाम में ये कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर गुजरात की तरफ चलें तो यहां पर आपको एक छोटा सा बिंदु दिखाया जाता है। ये छोटा सा बिंदु दमन एवं दीव, और यहां गुजरात के अंतर्गत एक काले बिंदु की जगह दिखाई जाएगी, यह है दादरा व नगर हवेली। ये केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल किए जाते हैं। वहीं तमिलनाडु के अंतर्गत आपको जो जगह दिखाई जाएगी, एक चेन्नई से जस्ट नीचे, इसकी राजधानी से नीचे, यह है पांडिचेरी। इसको भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो नई दिल्ली, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली और पांडिचेरी। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे राज्य कंप्लीट होते हैं, इनकी लोकेशन। कई बार स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, जब राजस्थान भरने को आता है तो वह पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि राजस्थान की सीमा और पाकिस्तान की सीमाओं को अंदाजा लगाएं और पाकिस्तान में राजस्थान को ना भरें। कई बार ऐसा हो चुका है। तो यहां हमने भारत के राज्यों की स्थिति को जाना। अब जरा इन राज्यों की राजधानियों के बारे में चर्चा कर ली जाए कि आखिर इनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं, और परीक्षाओं में कई बार राजधानी पूछी चली जाती हैं। और विशेषकर आपको जो राजधानी याद करनी है वो इन क्षेत्रों की याद करनी है। उनको अगर ना भी ध्यान करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम देखें सबसे पहले लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत श्रीनगर,
और इसमें आपको एक नीचे बिंदु और मिलता है जो ये जम्मू है, यानी इसकी 2 राजधानियां हैं। 6-6 महीने के अंतराल पर इनकी राजधानी का कार्यकाल जो है, समय है जो बदलता चला जाता है, श्रीनगर और जम्मू। अगर 2 बिंदु मिलते हैं तो 2 में अलग अलग देख सकते हैं, और 1 बिंदु है तो श्रीनगर है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है ये संयुक्त रूप से काम करती है, और ये राजधानी है चंडीगढ़। यही बात करें, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर से नीचे हिमाचल प्रदेश में आते हैं, और हिमाचल प्रदेश में जो काला बिंदु दिया गया है इसकी राजधानी शिमला, यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। उत्तराखंड में चलते हैं, उत्तराखंड में काला बिंदु दिया जाएगा आपको, ये देहरादून। ये ध्यान रखें, काला बिंदु यानी इस तरह का नक्शा बोर्ड पे एग्जाम में मिल भी सकता है तो नहीं भी मिल सकता। अगर मिलता है तो काला बिंदु आपको इस तरह से मिल जाएगा, और नहीं है तो फिर काले बिंदु की लोकेशन भी आपको ध्यान में रखनी होगी, देहरादून। इसके बाद चलते हैं राजस्थान के अंतर्गत, तो राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर, ये काला बिंदु आपको मिल रहा है। गुजरात में काला बिंदु मिलेगा जिसकी राजधानी है गांधीनगर। वहीं मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो काला बिंदु मिल रहा है यह है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ध्यान रखना होगा, काले बिंदु से एरो निकालते हुए चलना है, लखनऊ। महाराष्ट्र के अंतर्गत जो काला बिंदु मिलेगा ये मुंबई है, ये ध्यान रखें। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुंबई के जस्ट ऊपर भी एक काला बिंदु है, लेकिन ध्यान रखें ये मुंबई के जस्ट ऊपर जो काला बिंदु है ये दादरा एवं नगर हवेली का क्षेत्र है, जो गुजरात की सीमाओं से लगता हुआ क्षेत्र है। आपको महाराष्ट्र के अंतर्गत जो काला बिंदु मिल रहा है उसको ध्यान रखना है, मुंबई। गोवा के अंतर्गत जो काला बिंदु है ये है राजधानी पणजी। वहीं कर्नाटक के अंतर्गत जो काला बिंदु है ये इसकी राजधानी बंगलौर, इसका नाम बंगलुरु कर दिया गया है, ये बंगलौर। वहीं केरल की राजधानी आपको यहां से मिल जाएगी, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की दोनों की संयुक्त राजधानी कार्य करती है, यानी हैदराबाद। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, बिहार की राजधानी पटना, जिसको प्राचीन नाम में पाटलिपुत्र भी कहा जाता था, और पाटलिपुत्र के नाम से भी पूछा जा सकता है आपसे। मौर्य साम्राज्य की ये राजधानी रह चुकी है पाटलिपुत्र। वहीं झारखंड की राजधानी रांची, और पश्चिम बंगाल के लिए जो क्षेत्र है काला बिंदु ये इसकी राजधानी कोलकाता। तो इस तरह से जो ये आंतरिक क्षेत्र हैं उनकी राजधानियों की हमने जिक्र किया। मैं पूर्वोत्तर की राजधानियों को आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप इनमें कंफ्यूज हो जाओगे, और यहां से एग्जामिनर के द्वारा प्रश्न भी रेयर कंडीशन में ही पूछा जाता है, इसलिए विशेष इन चीजों को ही आप ध्यान रखेंगे, इन राज्यों की राजधानी को। तो ये तमाम राज्य और इनकी हमने राजधानियों के बारे में अध्ययन किया। यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारे सिलेबस के अंतर्गत कई और चीजें हैं जिनकी चर्चा हम करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए धन्यवाद।